जय हिंद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर पगला गया है। उसने ईरान के बाद अब ओमान को धमकी दे दिया है और ये दोनों मिलकर अगर ये चोक करना चाहे ना तो ये हमेशा के लिए चोक कर देंगे सब इसको। और जिस तरह से ट्रंप का लक्षण है उस हिसाब से अभी गैस और पेट्रोल का रेट और बढ़ाने का ये प्रयास कर रहा है। युद्ध लंबा जा रहा है तो और बढ़ेगा। और ईरान जो है अमेरिका और जो भी ऑयल ले जाने वाले शिप हैं उस पर पूरी नकेल कस चुका है। अमेरिका के जो जितने बड़े एयरक्राफ्ट हैं वो हार्मुज जल संधि और ईरान के पास समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है तो वहां बड़े जहाज काम नहीं आ सकते हैं। और वहां ईरान पहले से तैयारी कर रखा है अपनी पनडुब्बियों का। उसने बड़े छोटे आकार के पनडुब्बी बनाया है। उस पनडुब्बियों में सबसे खतरनाक जो है वो गदीर पनडुब्बी है। ये बहुत छोटी आकार की पनडुब्बी, अमेरिका की पनडुब्बी से 10 गुना छोटी है। और इसकी खासियत क्या है, ये नीचे चली जाती है और तलहटी पे बैठ जाती है जिसे बॉटम रेस्टिंग कहते हैं। दुनिया की कोई पनडुब्बी जो है वो युद्ध वाली पनडुब्बी है वो जमीन पे जाके नहीं बैठती है, ये जमीन पे बैठ जाएगी। अब जब जमीन पे बैठ जाएगी तो रडार जो होता है, सोनार अंदर जो देखता है वो इसे देख नहीं पाएगा, उसे लगेगा कि जमीन की बनावट ऐसी है। और ये क्या करेगा, अपना प्रोपल्सन सिस्टम को ऑफ कर देगा, अपने इंजन को ऑफ कर देगा और इसके सामने जो सोनार लगा हुआ है उस सिस्टम को भी ऑफ कर देगा। और जैसे ही कोई दूसरा दुश्मन का जहाज या दुश्मन की किसी भी तरह के जहाज आता है या जिन जहाजों को ईरान चाहता है कि हॉर्मुज न छोड़े उस पर हमला करना, वो या तो यहां से टॉर्पीडो मार देता है या फिर वहां पे जाके माइंस लगा देता है। और ये इतनी छोटी पनडुब्बियां होती है कि ये पकड़ में नहीं आ पा रही हैं। और ये टॉर्पीडो और माइंस दोनों लगाने में माहिर होती है। माइंस जो होगा, जहां कहीं भी कंपन होगा जहाज आएगी उससे जाके अब ब्लास्ट कर जाता है। जब माइंस ब्लास्ट करता है तो कुछ सेकंड के लिए वहां का पानी हट जाता है। अब जो जहाजें होती हैं, पानी की जहाजें इतनी लंबी होती हैं और लोहे का स्ट्रक्चर होता है, स्टील का स्ट्रक्चर, वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। अचानक से पानी हटता है तो वो लोहे का स्ट्रक्चर जब नीचे जाता है एक साइड से, जैसे बीच से हुआ यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो इतना लंबा स्ट्रक्चर है, एक सेकंड के लिए भी अगर पानी हटा तो स्ट्रक्चर यहां से नीचे बैठता है, जैसे नीचे बैठा तो क्रैक कर जाता है और जहाज वहीं पे डूब जाती है। ईरान जो है अभी सबसे खतरनाक अपना हूत नाम के टॉर्पीडो को इस्तेमाल कर रहा है। हूत क्या है, उसकी एक पनडुब्बी के अंदर बनाया गया टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल को हम टॉर्पीडो कहते हैं। पहले जो टॉर्पीडो थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी, लगभग 60 की स्पीड से चलती थी। अभी उसने एक बनाया हूत टॉर्पीडो। इसमें क्या किया, उसने दिमाग लगाया। इस टॉर्पीडो मिसाइल की जो एग्जॉस्ट होती थी, जो धुआं होता था, उसको क्या किया, ये बाहर कैप लगा दिया। इस धुआं को कैप लगा दिया, अब ये निकलेगा ही नहीं और इसको अंदर इंटीरियर से आगे ले आ दिया, इंटीरियर से आगे ला दिया। अब इसके आगे ये क्या कर रहा है, ये आगे इसने एक जेट सिस्टम लगा रखा है, एग्जॉस्ट को भी यूज कर रहा है और आगे इसके पंप भी लगा हुआ है। और ये आपने आगे एक एयर बबल बना देता है। जब ये एयर बबल बन जाता है तो इसके पास जो हवा का ड्रैग था वो ड्रैग खत्म हो जाता है। जो पनडुब्बी, जो मिसाइल यानी टॉर्पीडो 60 की स्पीड से चल रही थी, अब वो चलने लगी है 360। इतनी तेज रफ्तार से पानी के अंदर आने वाले मिसाइलों को कोई नहीं रोक सकता है। इस वजह से ईरान ज्यादा डूबा पा रहा है। इसके साथ ही ईरान का जो मॉस्किटो फ्लीट है उसमें जुल्फिकार जो इसके कामाकाजी शिप्स हैं, इनमें सबसे खतरनाक चीज क्या है कि एक तो ये आकार में बड़े छोटे होते हैं और इनके अंदर माइंस लगे होते हैं और ये बारूद से भरा होता है, यानी ये खुद जहां टकराएगा वहां ब्लास्ट होगा। इसके अलावे क्या होता है, इसके ऊपर मशीन गन लगा के रखा है और मिसाइलें होता है, यानी ये जब तक पास आ रहा है तब तक तो मिसाइल चलाते रहता है। और जैसे ये किसी दुश्मन के जहाज से के पास आ जाता है तो इसके आगे एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, ये जहाज जिससे टकराएगा उसे ब्लास्ट कर देगा। तो इसके ऊपर जो चला रहा है ये पानी में कूद जाता है और पानी में कूद के तैर के निकल जाएगा अपना स्पीड बोर्ड, अपना जो भी लाइफ जैकेट पहना रहेगा वहां से, क्योंकि हॉर्मुज जल संधि बहुत ज्यादा है नहीं होया तो फिर इसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब ये इतने खतरनाक क्यों है समझिएगा। इसके लिए 3 सबसे खतरनाक चीज होता है। पहला कि ये ससुरा खुद मिसाइल मार रहा है, तो एक तो ये खुद मिसाइल मार रहा है, पहला खतरा। और अपने आप में ये बम है कि अगर ये इसका मिसाइल खत्म हुआ, ये टकरा के फटेगा, तो ये दूसरा खतरा। तीसरा खतरा, ये एक साथ आते हैं एकदम मच्छर की तरह झुंड बना के। कितना को मारिएगा आप, जहाज को मारिएगा कि जहाज से आने वाली गोली को मारिएगा कि उससे आने वाली मिसाइल को मारिएगा, पूरी सिस्टम को सैचुरेट कर देता है ये जो उसका मच्छर फ्लीट होता है। और इसके अलावे जब ये किसी दूसरे जहाज से टकराता है तो भी ब्लास्ट कर देता है। और ईरान का शहीद ड्रोन जो है इसने तो पूरी तबाही मचा रखा है। इतनी बड़ी संख्या में ये शहीद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है कि इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अभी दुबई से लेके कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, हर जगह इसने मार रखा है वहां पे ड्रोन से।
इसके साथ ही इतना ज्यादा ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मार देता है कि जो दुश्मन का रडार है वो सेचुरेट होके कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसका काउंटर किया जाए या बाद में किसका काउंटर किया जाए। जैसे किसी भी मिसाइल की क्षमता है, अमेरिका का जो सबसे एडवांस रडार था जो जॉर्डन में लगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो रडार ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन सारे रडार ने एक एक मिसाइल को ट्रैक किया, एक एक ड्रोन को ट्रैक किया जो ईरान से आ रहे थे। लेकिन जो उस रडार जिसने आदेश दे रहा था तो वहां 60 मिसाइलें लगी हैं और सामने से ईरान 200 ड्रोन चला दे रहा है, 150 ड्रोन चला दे रहा है। अब आप बताइए इतनी खतरनाक स्थिति में जब उधर से 150-200 ड्रोन आ रहे हैं और इधर काउंटर करने के लिए 60 मिसाइल ही खड़ी है, तो 60 का 60 काउंटर कर दिया, उसके बावजूद 50-60 आके डायरेक्ट लग जाता था। लोकेशन कौन बता रहा है? तो लोकेशन चाइना बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन रशिया और चाइना बता दे रहे हैं कि एग्जैक्ट यहीं पर मारो, वहां पे ईरान हमला कर दे रहा है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पूरी तरह से एयर डिफेंस को खत्म कर दे रहा है। आज के समय एयर डिफेंस को खत्म करना, सबसे पहले युद्ध में दुश्मन के रडार को मारना है। अभी भारत एक नया मिसाइल बना रहा है। भारत ने भी इस युद्ध से दूर से ही बहुत कुछ सीखा है। अभी हम लोगों ने भी कामाकाजी ड्रोन बहुत अच्छी संख्या में बनाने लगे। हम लोग का भी शेषनाग ड्रोन है। अभी बहुत खतरनाक भारत की डीआरडीओ एक मिसाइल बना रही है, रुद्रम मिसाइल। ये मिसाइल क्या करेगी, दुश्मन का रडार कहां लगा हुआ है और वो किधर वेव छोड़ रहा है, उस वेव को सूंघते हुए पहुंच जाएगी। इतना खतरनाक है और इसका परीक्षण भी हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इससे ही हम लोग पाकिस्तान और चाइना का इलाज करेंगे। देखिए किसी शिप के ऊपर ईरान जो मार रहा है, इतना सटीक कैसे मार रहा है, जैसे ये दुश्मन का कोई शिप है। अब यहां से ये जा रहा है, इस पर कितने तरह से अटैक होगा। तो यहां से मारेगा पहले बैलिस्टिक मिसाइल, एक नंबर तो पहले मार दिया बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद मार देगा इस पे ड्रोन से हमला कर देगा। ये पानी वाली जहाज है, ये अपने आप में बारूद है और साथ साथ ये मिसाइल भी चला रही है। नीचे पनडुब्बी है, ये भी टॉर्पीडो मार देती है, टॉर्पीडो से बचिएगा तो माइंस बिछा देती है। यानी इतना ज्यादा 7-8 कैटेगरी से हमला हो जाता है। एक ड्रोन आएगा, एक तो ड्रोन आएंगे नहीं, 10-20 ड्रोन आएंगे, उसके बाद मिसाइलें आएंगी इसके ऊपर, ये आएंगे 10-50 की संख्या में और मिसाइल चलाते हुए आएंगे। इधर नीचे से पनडुब्बी जो है इधर से टॉर्पीडो मार देगी और नहीं तो 10-20 तो यहाँ माइंस लगा देगी। अब बेचारा ये शिप वाला कहां जाए। तो इसी वजह से अभी तक हारमुज को अमेरिका नहीं खाली करा पा रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट फाइट विद ज्योग्राफी। देखिए जो कोई भी ज्योग्राफी से लड़ने की कोशिश का है वो हार गया है। जैसे कोई मराठों को हराने जाएंगे, वो मराठे पहाड़ की लड़ाई के लिए माहिर थे। कोई जाए वियतनाम में जंगल में हराने के लिए अमेरिका को, अमेरिका जंगल में नहीं हरा पाया वियतनाम को और अमेरिका को भागना पड़ा। कोई अफगानों को पहाड़ पे हरा के दिखाए, अफगानिस्तान में नहीं हरा सकते हैं। तो उसी तरह ईरान भी पूरी तरह पहाड़ है और नीचे उसका जो फारस की खाड़ी है वो उथला सागर है, वहां उतनी गहराई नहीं है। ईरान के पास अब अपने तेल निकालने के लिए जो क्षमता थी, तेल के कुएं को कभी बंद नहीं कर सकते, अदरवाइज में उसमें ब्लास्ट हो जाएगा या कुआं वो बर्बाद हो जाएगा। अब अमेरिका इस चीज को जान रहा था, तो अमेरिका ने सोचा कि हम ईरान के भी रास्ते को बंद कर देंगे तो ईरान अपना तेल ही नहीं बेच पाएगा, तो मजबूरी में इसको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा और इसके कुएं खराब हो जाएंगे। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चाल तो अच्छा चला था, लेकिन ईरान खतरनाक निकला। उसका जैसे पूरा स्टोरेज भर गया, उसके पूरे गोदाम भर गए, पूरी तरह से निर्यात करने के बाद भी फ्यूल ज्यादा हो गया, तो उसने कहा कि अब हम समुद्र में गिराना चालू करते हैं। अब जून से ईरान खतरनाक तरीके से अपना सारा पेट्रोलियम समुद्र में गिराएगा और पूरे समुद्री जीव जंतु को, वातावरण को प्रदूषित कर देगा। और हम लोग के पास होने के कारण इसका क्षति, इसका असर कुछ सालों बाद भारत में भी पहुंचेगा और इसमें बेगुनाह जानवरों की बहुत ज्यादा मौत हो जाएगी, जो समुद्री मरीन्स है, क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ ऊपर आ जाता है, पेट्रोल डूबता नहीं है। और युद्ध के टाइम पर और भी बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगा। हार्मुज जल संधि को ईरान जिस तरह से ले रहा है, अभी जो ईरान जो है उसका सीधा कहना है कि जो जो अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका को अड्डा दिए हैं, सैन्य अड्डा, उस पर हमला करेगा। ये इराक को भी मार रहा है, कुवैत को भी मार रहा है, कतर को मार रहा है, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब सबको मार रहा है, जॉर्डन तक को मार रहा है। अभी हालिया घटना में देखा गया कि यूएई जो कभी इजराइल का दुश्मन होता था, ये यूएई, इस यूएई की रक्षा के लिए इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम दिया है। आयरन डोम एक काफी महंगा सिस्टम है। ये ड्रोन के खिलाफ काम आने का कोई बहुत दिमाग वाला एरिया नहीं है, लेकिन हाँ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के लिए ठीक ठाक काम कर देता है। इसमें 3 सिस्टम लगे होते हैं। एक होता है रडार, ये पता करता है कि मिसाइल कहाँ गिरेगा, और कंट्रोल सिस्टम
कंट्रोल सिस्टम, रडार ट्रैक करता है, कंट्रोल सिस्टम आइडिया लगा लेता है कि शहर पे गिरेगा या बाहर गिरेगा। अगर शहर पे गिरने वाला होगा तो मिसाइल लॉन्च होकर मार देगी, बाहर गिरने वाला होगा, खेत में गिरने वाला होगा तो मिसाइल नहीं मारेगी। तो इसमें एक रडार होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक बैटरी यानी मिसाइल होती है। तो ये आयरन डोम इजराइल ने यूएई को दिया है उसकी सुरक्षा के लिए। इधर कई अरब देश ईरान के कारण कई मजबूरी हो गई है कि उनके अमेरिका या इजराइल के फेवर में उन्हें जाना पड़ता है। इन पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठाया तो चाइना और पाकिस्तान ने फायदा उठाया। चाइना, पाकिस्तान और रसिया। रसिया का तेल बिकने लगा, जो यूक्रेन पर केंद्रित था, लोग पूरी दुनिया अब हर जगह मिडिल ईस्ट में चली गई, तो रसिया को भी फायदा है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना को ज्यादा फायदा है। पहले पाकिस्तान को देखते हैं। इस भिखमंगा जो है, इसका ये जो लाहौर का ये जो गुंडा है आसिम मुनीर, इसकी दिन दहाड़े तारीफ करता है ये ट्रंप। हमको तो संदेह हो रहा है इन दोनों के संबंध के बीच में। सोच रहा हूँ खतरनाक आदमी है, एप्स्टीन फाइल में है, लेके तुमको भी चल जाएगा। बच बचा के रहो, आजकल ये तारीफ बहुत कर रहा है तुम्हारी। हमको तो अभी से डाउट होने लगा है। ये गया भी था इधर अमेरिका, तो बहुत कह रहा है ट्रंप कि मेरे को बहुत पसंद है। आदमी ठीक नहीं है मुनीर, देख ले, हम पहले बता रहे हैं उसको। अब ये क्या है, ये पाकिस्तान कर क्या रहा है देखिए। एक, अमेरिका से समझौता कराने के लिए अपने यहाँ मीटिंग बुला लिया, ईरान को भी बुला लिया, तुर्की से हथियार खरीद रहा है, और सबसे खतरनाक चाल क्या चल रहा है, ईरान जमीन के रास्ते अपना तेल दे रहा है पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान यहां से निर्यात कर दे रहा है। अभी हम लोग को लग रहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि केवल ईरान तेल दे रहा है, ईरान अपना तेल यहां से पहुंचा दे रहा है और यहां से पाकिस्तान बांट दे रहा है। साथ ही चाइना को जो हथियार देना है वो हथियार पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना जमीन पीओके है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया 1948 में ही, उसी समय कब्जा हो गया था। तो इसी को होते हुए एक सड़क आती है सीपीईसी, चाइना यहां से हथियार ईरान तक पहुंचा दे रहा है। इसमें सारे के सारे मलाई खा रहा है पाकिस्तान। इतना औकात हो गया है पाकिस्तान का, सोचिए क्या दौर आ गया है कि पाकिस्तान को वक्त ने उसको इतना मतलब मौके पे ले आ दिया, वरना उसको कोई इतना वैल्यू देता नहीं था। आज अमेरिका जो है उस इतने बड़े युद्ध वाले देश में समझौता मध्यस्थता करा रहा है, बीच में बैठा के पाकिस्तान, जिसको खाए को पैसा नहीं था, पता नहीं होटल का बिल दिया सबकी नहीं दिया। उसके अलावा फायदा चाइना को हो रहा है, चाइना उसके सामान को कोई रोक नहीं सकता है। रसिया जो है वो हथियार, बहुत सारी चीजों को साइलेंटली यहां से रसिया से आती है, कैस्पियन सागर में अपने ट्रांसपॉन्डर को बंद कर देती है, रडार को बंद कर देती है, चुपचाप ईरान में पहुंच जाती है। तो ईरान टेंशन फ्री है कि ईरान का रास्ता आप बंद नहीं कर सकते। ऊपर से ये रसिया से जुड़ जाएगा, यहां से वो चाइना से और पाकिस्तान से जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो चाइना, ये ईरान जो है वो इसलिए टेंशन फ्री रहता है। साथ में इधर तुर्की से भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ईरान को बैकअप सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ये है ईरान मेन सेंटर ऑफ पॉइंट, यही बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के चक्कर में ये पांचों देश एक होते जा रहे हैं। रसिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये दोनों तो हमेशा साथे रहेंगे, सब दोनों पगला है सब। यहाँ ईरान का साथ दे रहा है रूस, ईरान का साथ दे रहा है चाइना। हालांकि हम लोगों को ईरान ने चाइना से लड़ के अपना एक पानी वाला बंदरगाह चाबहार दिया था। अमेरिका का दोस्ती बहुत महंगा पड़ता है। अमेरिका हम लोगों पे दोस्त नहीं, हम लोगों पे बॉस बनना चाह रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो इतनी अजीब स्थिति पैदा कर देता है अमेरिका। हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका के पास ज़्यादा है, और हमारे देश के बड़े बड़े लोग अमेरिका में गए हैं लोग। तो कभी कोई माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है तो कोई ये संभाल रहा है। एक को के हल्लक से नहीं सुनेंगे कि अमेरिका भारत के साथ गलत कर रहा है। वो कोनो नहीं बोलेगा, सब बिक चुका है ऐसे पैसा पे। हम लोग बिना मतलब का उतरा रहे हैं कि हमारे यहाँ से गया है सब। यही अमेरिका जब गया चाइना को सबक सिखाने, तो चाइना इन्हीं को सबक सिखा दिया। ये इसके ऊपर टैरिफ लगाए 10-50%, तो वो भी लगा दिया इन पे 50%। ये कहे कि 50 लगाए, जल्दी हम 200 लगा देंगे, तो वो 200 लगा दिए। हम 500 लगाएंगे, क्या 500 लगा देंगे, लगा सोचे तूने। सैंक्शन वगैरह इतना ज्यादा लगाते गया, इतना ज्यादा लगाया गया, तो उसको भी चाइना को दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना के पास सबसे बड़ी दो चीजें हैं। देखिए, चाइना का अपना पूरा तेल ईरान से आता है, और ईरान की मजबूरी है कि कोई भी देश ईरान से हिम्मत नहीं जुटा रहा है तेल खरीदने की, क्योंकि ईरान से तेल खरीदने का मतलब अमेरिका से दुश्मनी। अब अमेरिका से दुश्मनी कोई मोलना नहीं चाह रहा है। अब रसिया के पास खुदे तेल का भंडार है, तो उसको तेल की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये इतना सस्ता तेल देता है ईरान, भारत खरीदे
तो भारत को भी फायदा होगा। अगर भारत खरीदे तो 65 से 70 रुपए आएगा, लेकिन अमेरिका से कौन जाएगा दुश्मनी मोलने के लिए? तो चाइना कहता है भैया हमको सस्ता दे दो यहां से, तो चाइना ले जाता है। 90% ईरान का तेल चाइना लेके जा रहा है। अब किसी भी नेवी की इतनी तो हिम्मत नहीं है कि वो चाइना की जहाज को रोक सके, तो चाइना का जहाज मस्त जा रहा है यहाँ। इसके अलावा अमेरिका अगर धमकी देंगे तो दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल जो एआई चिप बनाने में, जहाज बनाने में, हवाई हेलीकॉप्टर बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इलॉन मस्क का टेस्ला वगैरह बनाने में, या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसको बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, एटॉमिक हमला बनाने के लिए, जहाज की इंजन बनाने, पार्ट पुर्जा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है रेयर अर्थ मेटल्स के। और इस रेयर अर्थ मेटल के 80% पर अकेले चाइना का दबदबा है। तो ये ट्रम्प ज्यादा धमका रहे थे चाइना को ना, तो चाइना का मेरा तो तेल कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात आप, तो रेयर अर्थ मेटल हम रोक देते हैं। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल रोक दिया तो दौड़े दौड़े अमेरिका गया चाइना के पास, पूरे लोगों को लेके मनाने के लिए चाइना के पास। तो चाइना इतना आगे जा चुका है पैसा के मामले में कि किसी को भी वो नहीं सुन रहा है। इधर पगला गया है ट्रंप। ट्रंप क्या बोला कि ईरान के साथ साथ ओमान अगर अमेरिका का साथ नहीं देगा तो ओमान पे भी हमला करेगा। रे पगला कहीं का, पूरे सनक गया है यहाँ पर। यही है हारमुज, और हारमुज पे दो ही लोग कंट्रोल करते हैं ज्यादातर। इनके पास है एक ईरान, एक ओमान। कह रहा ईरान से तो लड़िए गया, अब कह रहा है ओमान से लड़े। सोचा तो नहीं हम लोग का डीजल पेट्रोल चल जाएगा 150 रुपया, तो बहुत जल्दी ये बढ़ाएगा। अगर ओमान से युद्ध हो गया ना तो इतनी भयानक लेवल की महंगाई बढ़ेगी जिसको कोई सोच नहीं सकता है। और हम लोग के पड़ोस में आके अमेरिका पिछले 40 साल से युद्ध कर रहा है। कभी लीबिया को मारा, कभी सीरिया को, इराक को, अफगानिस्तान को, अभी ईरान को लाइन से मार रहा है। लेकिन ससुरा इसको नहीं मारता। भाई इसको मारना, इसको मार, इसको मार, हम लोग भी हथियार देंगे, मार इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अमेरिका पागल हो गया है, कब किसको मारेगा किसी को ठीक नहीं रहता है। और तेल और गैस की महंगाई बहुत बढ़ गई है। तेल की महंगाई देखिए हुआ क्या कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया। जिस ड्रम में भर के क्रूड ऑयल को बेचते हैं उसे हम बैरल कहते हैं। एक बैरल के अंदर 159 लीटर तेल आता है, 159 लीटर। इस युद्ध के बाद तेल की प्राइसों में इतना बढ़ावा हुआ कि कुछ एयरलाइंस डूब गई, जिसमें स्पिरिट एयरलाइन अमेरिका की सबसे फेमस थी। स्पिरिट एयरलाइंस ने अपनी पूरी संचालन बंद करके कंपनी को दिवालिया घोषित करके अब कहा कि भैया इतना महंगा तेल खरीद के हम नहीं चला पाएंगे। भारत में भी इसका महंगाई पे असर पड़ा है। अब भारत में जब महंगाई का असर पड़ा है तो देखिए पेट्रोल पंप पे लाइनें लग रही हैं। गैस इतना महंगा हो गया है कि स्टूडेंट जो बाहर रह के दिल्ली, कोटा, प्रयागराज, पटना जैसे शहरों में रह के जो पढ़ाई करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। अब इतना ही नहीं, महंगाई एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। अब जब गैस ही महंगा हो जाएगा तो उस गैस पे जो होटल में बना रहा था, आपको समोसा खिला रहा था, उसका समोसा महंगा हो जाएगा। होटल में जो रोटी आप खाते थे वो रोटी महंगी हो जाएगी, सब्जी महंगी हो जाएगी। जो आप खाना खा लेते थे, कोई ऑफिस में आया इंसान थका हारा, जो दिल्ली, नोएडा, बड़े शहरों में काम कर रहा है, दिन भर ऑफिस में थका रहा, बेचारा काम करने का मन नहीं, अब जाएगा होटल में तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब वो अपना गुस्सा बेचारा होटल वाले पे निकालेगा, इतना महंगा होता है, समोसा का रेट बढ़ा दिए, सब्जी का रेट बढ़ा दिया। अरे बेचारा वो क्या करे, उसको गैसे महंगा मिल रहा है, गैस वाला दिला दीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऑफिस में गैस की किल्लत की वजह से खाना ही देना बंद हो गया था। कहां से कोई गैस लेके आएगा? अब बड़े शहर में ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अमेरिका को अभी ये अमेरिका को क्या जाता है, उसके पास तो है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके सफर कर लेंगे। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 5 रुपया की महंगाई से अभी 3 रुपया, 7 रुपया, अभी बिस्का न्याय न्यूज चैनल पे कह रही थी 7 रुपया की महंगाई से क्या होगा। भाई देखो, जिसके पास 4 व्हीलर है ना, उसका 7 रुपया की जगह 50 रुपया भी महंगा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सोचो कभी किसी ऑटो वाले को, वो बेचारा 10 आदमी को बैठाएगा ना तो 100 रुपया उसका होगा। 10 आदमी को ऑटो में बैठाएगा, कितने आदमी को ऑटो में बैठाता है वो? 4 आदमी को पीछे बैठा लेता है, 4, अब 10 ही मान लो, तो 10 आदमी को बैठाया वो, अब उसको 100 रुपया मिल रहा है। उसके लिए तो बहुत महंगा होता है ना 10-15 रुपया। आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। एक छोटा बच्चा 10 रुपया मांगता है, एक बड़ा इंसान। तो न्यूज की बैठी 20 कन्याओं को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन देश संकट की स्थिति में जब रहता है तो हमें सबको देश का साथ देना पड़ता है। लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं उतना ही मजबूती से जितना एक गरीब इंसान खड़ा है। तो गरीब इंसान के सामने आप मजाक उड़ाओगे यार कि 7 रुपया महंगा हो गया यार। कभी गरीब के घर में बैठ के देखो, उसको महंगाई का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे वो भी खड़ा है देश के साथ, उसे भी देश से उतनी ही मोहब्बत है जितना एक अमीर इंसान को। हमें तो लगता है उसी को ज्यादा है यहाँ पे।
तो उसकी महंगाई अलग लेवल पे, आप कहाँ हैं उस पर डिपेंड करती है। आप देखिए ट्रेन के एसी डिब्बे में लोग सो के जाते हैं, लेकिन जनरल डिब्बे में देखिए बेचारों को वैसे ही कुचा के जाते हैं। गरीबी कितनी खतरनाक चीज होती है कि स्लीपर डिब्बा में जाएगा ना तो बाथरूम और गेट के पास ही खड़ा रहता है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती कि 200 रुपये फाइन लगा देगा। तो होता है अभी देश संकट की स्थिति में है, ईरान युद्ध चल रहा है, बहुत जल्दी जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो चीजें अपने जगह पे पटरी पे आ जाएंगी। अमेरिका कि इस जो सैंक्शन वाली नीति है इससे बचने के लिए चाइना ने सबसे जो खतरनाक काम किया वो स्विफ्ट कोड से हट गया। अभी भी हम लोग इसे हटे नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है स्विफ्ट कोड, इससे हम नहीं हटे हैं। चाइना हट गया इस पे, इसने बना दिया सीआईपीएस बना दिया चाइना ने, इसको हम बता देंगे। और टी पॉट्स एक ऐसा चीज है जिसमें अमेरिका की सैंक्शन नहीं लग सकते। अगर भारत भी टी पॉट्स बना ले इस तरह से तो हम भी रूस का तेल खरीद सकते हैं, हम भी ईरान का तेल खरीद सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी हो जाता है। तो इसको हम समझाएंगे, लेकिन इससे पहले उन सारे विद्यार्थियों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई किया और फाइनली बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया उस हजारों रिजल्ट में उनका भी अपना नाम आया। तो ऐसे बच्चे बच्चियां दोनों लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जरूरी सूचना जिनका रिजल्ट हुआ है कि 31 मई को संडे का दिन पड़ रहा है, आप लोगों को सम्मान समारोह रखा गया है संस्था में। इस बार आप लोगों को जो वर्दी दी जाएगी वो संस्था की ओर से दी जाएगी। तो जितने बच्चों लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे लड़का है या लड़की, इस बार आप लोगों को जो वर्दी देंगे केजीएस परिवार की ओर से दिया जाएगा, पूरी खान सर और उनकी टीम की ओर से पूरा आप लोग को वर्दी दिया जाएगा। और जो परंपरा के अनुसार जो आप लोग का भोजन रहता है वो भोजन की तो व्यवस्था है ही है। तो आप लोग को आना है 31 मई को, 31 मई को आएंगे आप लोग, संडे का दिन है, सुबह 11 बजे। 31 मई संडे सुबह 11 बजे केजीएस मुसल्लापुर वाले कैंपस में आएंगे। आप लोग को भोजन होगा, उसके बाद आप लोग का सम्मान होगा और केजीएस की ओर से आप लोगों को वर्दी होगी। हमें बड़ा खुशी होगी, हम अपने हाथ से आप लोग को वर्दी दें और आप लोग उस वर्दी से ईमानदारी से ड्यूटी करें। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जितने बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। हम लोग मिलेंगे लोग संडे के दिन 31 तारीख को सुबह में 11 बजे, आपको अपने हाथ से भोज कराएंगे और अपने हाथ से वर्दी देंगे। आप लोग को भी बड़ा खुशी होगी, बड़ा मेहनत से रिजल्ट लगता है इस पेपर लीक के जमाने में। आई होप आप ये सब समझे होंगे। और चाइना की सीआईपीसी और टी पॉट्स जैसी प्रणाली को हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। जय हिंद।